रोहिंग्या पे कार्रवाई हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये लोग बहुत आतंक मचा रहे हैं और ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाम क्या होगा? मेरा नाम चौधरी प्रवेश भालिया है। फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, तो ये वी हैव टू, वी कैन नॉट गिव अप एंड वी विल नॉट गिव अप. I as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I am a practicing, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है. मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता? मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से कयामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, आई थिंक आई विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव. ट्वीट्स करे कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं आसाम की बर्बादी के लिए वगैरह वगैरह, और उन्हीं के लोग ये जो रिपब्लिक टीवी वाले जो माइक आपके मुंह में थ्रस्ट करके बोलते हैं कि अरे आप घुसपैठियों को क्यों मदद कर रहे हैं, तब ऐसा माहौल बना दिया है बिल्कुल गुंडागर्दी का. जैसे ये जो बलुआ हुआ ना, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरह की गुंडागर्दी, लॉलेसनेस, रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल खुलेआम उल्लंघन देश में ये लोग करना चाहते हैं. बस एंड यू आर लिसनिंग वेरी पेशेंटली. मेरे सामने जो मुजाहरा हुआ था, जब ये क्राउड आया था, उस वक्त प्रशांत जी शायद नहीं थे. एक बलवा सा हो गया यहाँ. एक क्राउड जो बाद में आपको बताएंगे. आई एम नॉट, आई वाज नॉट born at the time, or maybe I was a small kid, very little at the time of the partition. मगर मुझे लगा जैसे वो बलवा, एक तरह से जो इंटेंसिटी थी, तो मुझे ये लगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्राउड, जैसे कि आपने कहा, किसने कहा, हाँ अपूर्वा ने कहा कि ये इतना, इट्स सच ए डिग्निफाइड सराउंडिंग, और एकदम से एक क्राउड आ गया. एक भी भारत के मुसलमान का किसी का घर नहीं टूटा है. और मुझे लगा कि the flashback of my what my parents and all experienced in Panipat when this balwa came and at the time of the partition. तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत, ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं फैल जाएगी ये वबा. So that is something which we really have to be very, very conscious of. दूसरी बात, when I got off, a bunch of young women came to me like daggers with their mics, and I mean I was completely flummoxed. But मगर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ. Don't thrust these mics at me. Come and attend the press conference. कोई उसमें से nobody came. So this is very something which is, you know, you should think about it. ये where are we going? And we are the older generation, and definitely it's your generation which is going to have to face this. मेरा very briefly, and I won't, I won't let you give me the reminder. I have the most beautiful experience of Assam. Since 1997 Women's Commission, Planning Commission में मैं हर आसाम के चप्पे चप्पे में मैं घूमी हूँ. कभी मैंने एक सस्ती सी साड़ी पहन के, मैंने कभी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ या मैं औरत हूँ. मैं हर जगह घूमी हूँ और मुझे एक तरह से इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है चप्पे चप्पे से आसाम की. इस वक्त suddenly my name is all over the media. It's amazing.
जो जैसे हर्ष ने कहा कि अगर बांग्लादेशी एक इट्स बिकम अ कर्स वर्ड नाउ, इट्स बिकम अ हॉरेंडस वर्ड नाउ। अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, ओके, सो सिट डाउन विद देम, नेगोशिएट विद देम एंड ब्रिंग एंड एस्कॉर्ट देम बैक। जो कहानियां हमने सुनी, जो हमारे 2 आसाम से 3 जो हमारे साथी हैं, these are blood curdling stories। एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman, you know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable। आसाम कभी ऐसा नहीं था। आसाम has become something which is like a Frankenstein, like a monster। and जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के खिलाफ, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज़ जो है इट इज़ लाइक अ कर्स वर्ड। तो जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे। ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है, और ये इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर्ष डटे हुए हैं, प्रशांत डटे हुए हैं, गोपाल डटे हुए हैं, अपूर्वा हर जगह मौजूद हैं। आप में से कितने लोग जो हैं, मेरे सामने सफूरा बैठी हैं, उन्होंने तो एक तजुर्बा, इन्होंने इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको हुआ है। पैम फिलिपोज बैठी हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए से जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात फैलाई है। हमको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल, भाई वो भी अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये मोहब्बत, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये कल्चर, ये तहजीब, ये हम कहाँ छोड़ आए। और जिस तरह से विंडिक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से they are throwing daggers at us, and we will not be able to, we will not tolerate it। We will stand with the people, the Muslims, the non-Muslims of Assam। There are many non-Muslims of Assam who are standing with the Muslims। तो उनके ज़रिए से, उनके eclecticism से हम we need to take our lessons to understand, and we have to say that रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। You can dance whether there is a chain in your foot, फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो ये we cannot give up, and we will not give up। I as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है। मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता, मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से क़यामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, आई थिंक आई विल स्टिल बी एबल टू सर्वाइव। सो आई रियली वांट टू थैंक। आ रही थी, ये सब यही दिखाता है कि हिंदुस्तान का कल्चर या हिंदुस्तान की तहजीब का क्या कर दिया गया है और किन लोगों ने किया गया है, किन लोगों ने ये करा है। देखिए, हम लोग तो कौन लोग जा रहे थे आसाम, इस वीकेंड हम लोग गए थे ये पता करने कि आसाम में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास कई तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी
कि लोगों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से, खासकर मुसलमानों के। लोगों को अपने ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के, बगैर किसी लीगल प्रोसेस के। लोगों को देश के बाहर फेंका जा रहा है, मुसलमानों को, बगैर किसी लीगल प्रोसेस के। तो हम लोग कौन लोग थे? हम लोग सईदा हमीद, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, वजाहत हबीबुल्ला, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जवाहर सरकार, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर्ष मंदर, अगेन फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट, वेल नोन फिगर, मैं था और एक दो और लोग थे। अब हम लोग के आने से इतना भयभीत थे ये आसाम सरकार कि किसी तरह से देश के, आसाम के बाहर लोगों को ना पता लग जाए कि आसाम में हो क्या रहा, कि वहाँ पर सेक्शन 144 लगा दिया। हम लोग गोलपाड़ा जा रहे थे, पूरे गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144, और हर 2 मिनट में वहाँ के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का फ़ोन आ रहा था कि अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे, कहाँ हैं, कब पहुँचेंगे यहाँ पर, जिससे कि हम लोगों को वहाँ रोक दिया जाए। तो हर्ष मंदर और वजाहत जी तो जा पाए, बाकी हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि वो मुझे पता था कि अगर हम लोग 5 लोग से ज़्यादा जाएंगे तो हम लोगों को रोक दिया जाएगा। अब क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि हम लोग देखना चाहते थे? इन्फॉर्मेशन ये आ रही है सब जगह से, आसाम से, कि एक तो लोगों को बगैर किसी लीगल प्रोसेस फॉलो करे, खासकर बंगाली मुस्लिम्स को वहाँ से ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज करे जा रहे हैं। कई लोगों को बगैर किसी लीगल प्रोसेस के हिंदुस्तान के बाहर ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है, ये कह के कि बांग्लादेशी हैं। अब ये सब करने के लिए आपको कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप किसी को, मान लीजिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने भी, पहली बात तो ये सिर्फ उन लोगों को नहीं भेज रहे हैं जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने नॉन सिटीजन घोषित कर दिया, उनके भी लीगल प्रोसेसेस, उनकी अपील्स वगैरह कोर्ट्स में पेंडिंग है। बगैर उसके ख़त्म हुए आप नहीं भेज सकते। बगैर बांग्लादेश के साथ अग्रीमेंट करे हुए किसी दूसरे देश में आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये सब किया जा रहा है। उसी तरह से बगैर कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करे आप किसी को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते, आप उसके घर इस तरह से नहीं तोड़ सकते। जो डेमोलिशन जब चल रहे थे बाकी जगह, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल आदेश दिया कि भाई इस तरह से डिमोलिशन नहीं किया जा सकता, उसके लिए ये लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल, मतलब एकदम रूल ऑफ लॉ को तो बिल्कुल किनारे लगा दिया है, जो चाहें हम कर सकते हैं। और ये सब भी कर रहे हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर, अभिसार शर्मा और इस तरह के जर्नलिस्ट जो कि अगर कुछ भी बोल दें केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, तो उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा ठोक दिया जाता है और उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करी जाती है, उनको समन किया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि आसाम सरकार तो बिल्कुल अब रूल ऑफ लॉ की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रही। दूसरा, जब हम लोग वहाँ आसाम में थे तो एक तो हमने ये देखा कि कई जगह, खासकर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, कार्बी आंगलोंग, 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आसाम के, वहाँ पर वहाँ के लोग आए कई सारे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर धड़ाधड़ लैंड एक्विजिशन या ज़मीनें जो है जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं और सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनको उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन कर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही हैं, या तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सीमेंट प्लांट के लिए, ये पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए। पाम ऑयल कल्टीवेशन का किसको दे रहे हैं? पतंजलि। सोलर पावर के लिए तो आपको सबको पता है किसको दे रहे होंगे? अडानी।
सीमेंट प्लांट के लिए अडानी, और हजारों एकड़ जमीन है, हर बार हजारों एकड़ जमीन है, और ये प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है। उसी तरह से एक नाम के लिए टी गार्डन था, लेकिन वो प्राइम पैडी कल्टीवेशन की एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको ये लोग एक्वायर करके और कह रहे हैं कि हम वहाँ टाउनशिप बनाएंगे और वहाँ के लोगों को, तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को बड़ी बड़ी जमीन देने के लिए, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड देने के लिए ट्राइबल्स को भी हटाया जा रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को भी हटाया जा रहा है। यानी दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो मुसलमानों को, खासकर बंगाली मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको अपने ज़मीनों से, घरों से बेदखल करके कई लोगों को तो हिंदुस्तान के बाहर ज़बरदस्ती ढकेल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को बड़ी बड़ी ज़मीन देने के लिए ट्राइबल्स को भी बेदखल किया जा रहा है। तो आसाम तो अब बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि पेल ऑफ रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल बाहर हो गया है। और ये इतना डरा हुआ था ये हिमंत बिस्व शर्मा कि हम लोगों के आने से उसने 144 तो लगा ही दिया गोलपाड़ा में, और बोल दिया कि एक एक मिनट में इनको फ़ोन करके पूछते रहो कहाँ पहुँचे हैं, बिल्कुल किसी हालत में आने मत दो, देखने मत दो। उसके बाद उसने बार बार स्टेटमेंट्स इशू करे, ट्वीट्स करे कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं आसाम की बर्बादी के लिए वगैरह वगैरह, और उन्हीं के लोग ये जो रिपब्लिक टीवी वाले जो माइक आपके मुंह में थ्रस्ट करके बोलते हैं कि अरे आप घुसपैठियों को क्यों मदद कर रहे हैं, तब ऐसा माहौल बना दिया है बिल्कुल गुंडागर्दी का, जैसे ये जो बलू हुआ ना, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरह की गुंडागर्दी, लॉलेसनेस, रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल खुलेआम उल्लंघन देश में ये लोग करना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि देश में मॉब रूल रहे, माइट इज राइट रहे, सारा ब्रेक डाउन हो जाए रूल ऑफ लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद।